और हालांकि इस ऐसे मैटरों पे आपको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत संज्ञान लेकर इसको काम को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देवरिया जैसा कांड अगर हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार सीधा सीधा आप होंगे, क्योंकि आपके यहाँ प्रधान कई बार गया है और प्रधान का सुना नहीं जा रहा है। सही बात है कि नहीं प्रधान जी? कितने बार गए थे आप? अरे 3-4 बार हम जाकर उनके यहाँ दिन भर बैठे रहे। सर चलिए निवेदन है, सर चलिए निवेदन है, कुछ नहीं, वो अपना निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सच सभी तक। और इस समय जहां पे मैं मौजूद हूं, आप लोग जानते हैं कि गाजीपुर में अगर कोई तहसील बहुत ज्यादा जो है कि मशहूर है तो वो मोहम्मदाबाद तहसील मशहूर है। और उसी गांव उसी क्षेत्र के तहत एक गांव आता है तिवारीपुर, और तिवारीपुर में मैं मौजूद हूं इस समय। और आप लोगों को हमने दिखाया था कि जंगीपुर से जो रास्ता जा रहा था वो कितना गड्ढा था और उसमें विधायक जी ने जो है कि धान भी रोपा था। लेकिन आज एक रास्ते के लिए और हम आ चुके हैं, और ये पूरा गांव 1000 की संख्या का गांव है, और पूरा गांव जो है कि इसी रास्ते से जाता है गंगा जी, और यहाँ से कम 800 मीटर गंगा जी है, और गंगा जी पूरा गांव जाता है। ये घास, माटी और लाश सब लेकर इसी रास्ते से लोग जाते हैं। लेकिन इसमें विवाद क्या है? विवाद ये है कि रास्ता ये जो प्रधान जी बनवा रहे हैं, प्रधान जी तो बनवा रहे हैं लेकिन गांव के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि गांव के लोग नहीं कहा जाए, इसको एक घर कहा जाए कि एक घर सहयोग नहीं कर रहा है। पूरा गांव एक तरफ और वह एक घर एक तरफ। कैसे है आपको दिखा दे रहे हैं एक बार निशान देखिए। ये जो आपको मतलब मड़ई दिखाई दे रही होगी और उसके ऊपर करकट रखा गया है, तो ये दीवार जो है कि तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद फिर इसको बाद इसको तोड़ा गया है और ये अभी टूटी जाएगा लगभग। और ये रास्ता चौड़ा करके और इधर ले जाया जा रहा है गंगा जी के लिए। लेकिन रोड़ा क्या है? रोड़ा ये है कि ये रास्ता चौड़ा करने के लिए अब इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा। और प्रधान जी का कहना है और गांव के लोगों का भी कहना है कि ये जो दीवार है ये इलीगल है, यानी कि ये रास्ते में बनाए गए हैं। और इनसे कहने पे जो है कि ये कहे कि मैं बना रहा हूँ, जिस समय रास्ता आप बनवाएंगे उस समय जो है कि इसको हटा लिया जाएगा। लेकिन अब जो है कि वो नहीं हटाने के लिए यहाँ के प्रधान जी, उनसे ही डायरेक्ट हम बात करते हैं। क्या नाम है? मनोज यादव टीका। तो आप रास्ता बनवा रहे हैं जी? तो इसको चौड़ा करवा रहे हैं? हाँ। तो चौड़ा करवा रहे हैं तो क्या करवा रहे हैं भैया? ये लीगल पहले से था, ऐसे ही रास्ता चल रहा था। हाँ, चौड़ा करा नहीं रहे हैं, पहले से था, ये बढ़ा के बना लिए हैं। हाँ, और जब हम मट्टी बेगवा रहे थे, इससे पहले भी प्रधान जो प्रेम प्रकाश तिवारी थे वो भी बेगवाए थे मट्टी। ये मनरेगा काम में 2 बार हुआ है। फिर हम भी मट्टी का काम कराने लगे तो कहेंगे पंडित जी यही पड़ा था, कहते भाई जब खड़ंजा लगवा लोगे तो हटवा ले। तब हम कहेंगे पंडित जी हटा ला, नाप के भी देखा गया तो वही लकीर भी लगाए। और फिर खड़ंजा लगाने लगे तो कहे इधर से तोड़वा दो, इधर से इनको साफ करा दो। इधर से हम करा दिए, उधर से करा दिए, तो दोनों तरफ से हो गया। अभी बीच में यही बाधा बन रहे हैं। तो अभी एसडीएम कोतवाल, एडीएम, डीएम से मिलने गए तो एडीएम मिले, 2-3 बार एडीएम साहब से भी मिले हैं। फेस टू फेस पहचानते हैं, गए जैसे ही कल पहचान लिए। तो हम चक्कर काट रहे हैं। अब गुनाह हमारा है कि गांव के जनता का है कि मैं गुनाहगार हूँ? अब क्या हूँ तो अब जनता बताएगी ना, चाहे एडीएम साहब बताएंगे कि गुनाहगार हम हैं। उनका जमीन है वो जिस बनवाए हैं ना, उनके नाम से तो एक भी रजिस्ट्री नहीं है। वो जबरदस्ती दूसरों एक भी रजिस्ट्री मांग दीजिए नहीं दे पाएंगे। वो दूसरे की जबरदस्ती मतलब पंडित जी लोगों की जमीन को कब्जा कर करके और कुछ दे के अपना एक भी रजिस्ट्री मांगिएगा नहीं मिलेगा इनके पास। ये कभी रजिस्ट्री जितना कब्जा किए हैं, 4-5 पंडित जी लोगों की जमीन है, सबका जबरदस्ती कब्जा किए हैं। एक भी रजिस्ट्री नहीं है उनका। हम कह रहे हैं कि अपने लीगल जहाँ रकबा है आप वहाँ नाप के अपने रकबे पे अपना काम करिए। तो रकबा तोड़ करेंगे तो इनका गेटवा का जो बहिया है टूट जाएगा, ऐसे ही वो आ जाएगा रोड में। अच्छा बताइए भैया, अगर चक रोड नहीं है, ठीक है, नायब साहब आए थे कह रहे थे कि तो अभिलेख में नहीं है, अभिलेख में नहीं है, हजारों सालों से चल रहा है ये रास्ता। और दोनों लोगों का चक पूरा होने के बाद जो एक्स्ट्रा जमीन बच रही है, तो ये पंडित जी से मेन मामला है हमारा। तो ये पंडित जी कब्जा नहीं ना कर लेंगे उस जमीन को, एक्स्ट्रा जमीन है तो गांव के हित के लिए रास्ते हम बनवा रहे हैं, घर तो अपना बना नहीं रहे हैं। यही तो हम गुनाह कर रहे हैं कि मतलब गांव का मेन रास्ता है उसको हम बना रहे हैं। 7000 आबादी है इस गांव की, और 7000 के लोग जो है कि परेशान है एक घर के लिए। एक घर परेशान करके रखा है, बस व्यक्तिगत, बस एक घर जान लीजिए। आप कहाँ मिलने गए, किस किस अधिकारी से कहा? अब एसडीएम साहब से हम कई बार मिले हैं, 2-3-4 बार। चक्कर दिन भर बैठे रहते थे, साहब चलिए एक बार मौका देख लीजिए, साहब चलिए एक बार मौका देख लीजिए। फिर इसके बाद
कोतवाल साहब से जो अभी पवन उपाध्याय हैं, इनसे गए तो कहे कि साहब एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है सर, मौका देख लीजिए, नहीं तो वहाँ गांव का मामला है, कुछ भी हो सकता है सर, अब हम ही को दोषी बनाया जाएगा। तो हाथ जोड़ रहे हैं घूम घूम के। अब कल एडीएम साहब के यहाँ गए थे, डीएम से मिलने गए थे, पर एडीएम साहब मिल गए, उनके यहाँ भी हाथ जोड़ के निवेदन किए थे। एडीएम साहब ने फोन किया इनको, एसडीएम साहब को कहे तो वो कह रहे हैं कि अभिलेख में नहीं है, जो भी कह रहे होंगे, अब हम सुनाई तो दिया नहीं, तो अभिलेख में नहीं है, पर इनका रकबा पूरा होने के बाद जो बच रहा है वो जमीन इनका हो जाएगा, एक्स्ट्रा कब्जा कर लेंगे। कौन समाज है, तो गांव का रास्ता चक्रोड बन रहा है, उसको छोड़ दें, अपने जगह पे चले जाएं, यही तो हम निवेदन कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा जमीन होती है यानी गांव की जमीन होती है उसको कहा जाता है, और उसका जो है कि मुखिया प्रधान होते हैं। चाचा जी सही बात है, क्या परेशानी है आप लोगों को? कोई परेशानी क्या, जो परेशानी जो बोल रहे हैं वही परेशानी है। ये पंडित जी परेशानी हुआ, ये पंडित जी हूँ, सिर्फ पंडित जी। हाँ सही बात है, यही परेशानी है। हाँ यही परेशानी है। तो इनको आप लोग हाथ जोड़े नहीं, गुहार नहीं किए आप लोग? बहुत लोग किए हैं लेकिन वो सुनते कहाँ हैं। अच्छा, सुनते नहीं है पंडित जी। वो अभिलेख में, कागज में रास्ता नहीं, अभिलेख में, पर इनका रकबा जब नापा जाएगा, जब पूरा होगा तो एक्स्ट्रा जो जमीन बचेगी ये उसके मालिक नहीं ना है। ग्राम सभा का रास्ता बनने के लिए ग्राम सभा का प्रधान मालिक होता है ना। हम अपना घर तो बना नहीं रहे हैं, हम रास्ते बनाने के लिए कह रहे हैं कि अपना ये रकबा नपवा लें, जितना रकबा हो। एक भी रजिस्ट्री नहीं है इनका, एक भी रजिस्ट्री का पेपर दिखा दें। ये हम तो कह रहे हैं कि एक भी रजिस्ट्री का पेपर दिखा दें कि रजिस्ट्री हमारी ये एक है, एक भी रजिस्ट्री का पेपर नहीं है। ये अपने जहाँ जितना भी जिससे भी लिए हों, बतौर लिए हों, जैसे भी लिए हों, ये अपना रकबा नपवा लें, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा जमीन बच रही है उसके मालिक हैं कि हम मालिक हैं। हम अपना ग्राम सभा का रास्ता बनाएंगे, हम घर यहाँ तो बनाएंगे नहीं, पूरे गांव का 7,000 आबादी है, इस रास्ते से होके जाती है। प्रधान जी नपवा दीजिए, कितना है? हाँ, नेपाल बुला के एसडीएम साहब को ले आके हम नपवा दे रहे हैं, लेकिन एसडीएम साहब सुन ही नहीं रहे, चक्कर काट रहे हैं भैया। कई दिनों से मतलब एसडीएम साहब को, कोतवाल साहब को, डीएम से मिलने गए कल, तो एडीएम साहब से 3 बार मिल चुके हैं। डीएम साहब एक दिन जा रही थी, एसपी साहब दोनों लोग बैठ के जा रहे थे, हम कहे मैडम हम आप ही के लिए आए हैं, तो वो कहीं एडीएम साहब मिल लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या है मामला। चलिए हम एसडीएम साहब के यहाँ लगाते हैं, लेकिन 5:29 हो रहा है, समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि ट्राई किया जा सकता है। देखिए हम लगा रहे हैं फोन, ये नंबर है 94 41 70 76, ये नंबर है, आप लोग देखिए घंटी जा रही है, और देखिए उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। ये मोहम्मदाबाद के एसडीएम साहब जो है उनका नंबर है। और ये हेलो हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? देखिए कट गया भैया, फिर से लगाते हैं। The number you have entered is currently busy. देखिए Please try later. फिर से एक बार हम लगा दे रहे हैं। The number you have entered is currently busy. देखिए बिजी हो गया एसडीएम साहब का, और हालांकि 5:30 बज रहा है इस समय, लेकिन हमने फिर भी प्रयास किया एसडीएम साहब से बात करने के लिए। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, देवरिया वाला अगर कांड हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन हो गया? एसडीएम साहब, आपका फोन जो है कि लगाने पे जो है कि आप सिर्फ हेलो करके और काट दे रहे हैं फोन। क्या चाहिए यहाँ पे? प्रधान जी जो है कि कई बार गए आपके यहाँ और आप मिले नहीं वहाँ पे, और जब मिले नहीं और कई बार इन्होंने और कई अधिकारियों के यहाँ गया, लेकिन जो है कि कोई सुनने वाला नहीं है। एक प्रधान, ग्राम का प्रधान जो है कि इस तरह से परेशान हो सकता है, तो आम व्यक्ति किस तरह से परेशान होगा आप लोग भी सोच सकते हैं। गाजीपुर मोहम्मदाबाद का तहसील है, मोहम्मदाबाद के तहसील में जो एसडीएम साहब है, एसडीएम साहब क्या फोन करने पर और एसडीएम साहब हेलो करके फिर वो सिर्फ फोन काट देते हैं। और हालांकि इस ऐसे मैटरों पे आपको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, और तुरंत संज्ञान लेकर इसको काम को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देवरिया जैसा कांड अगर हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार सीधा सीधा आप होंगे, क्योंकि आपके यहाँ प्रधान कई बार गया है और प्रधान का सुना नहीं जा रहा है। सही बात है कि नहीं प्रधान जी? कितना बार गए थे आप? अरे 3-4 बार हम जाकर उनके यहाँ दिन भर बैठे रहे, सर चलिए निवेदन है, सर चलिए निवेदन है, कुछ नहीं, वो अपना निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। लगता है कि इस गांव का समस्या उनको समझ में नहीं आता है कि कहीं से दबाव है, यही नहीं समझ में आता है कहीं से दबाव है। कि कोतवाल साहब भी गए तो कोतवाल साहब भी नहीं आए, तब तबीयत खराब का बहाना करके अब तो हमको लग रहा है छुट्टी पे गए हैं आज कल का। हाँ, हम जाते हैं तो स्टोर फोन उठाया होगा, हम जाते हैं तो पुलिस नहीं आती है। ये एक एप्लीकेशन देते हैं, तो आज पुलिस आई थी,
कहते क्यों रोक रहे हैं काम को, ये इधर बाउंड्री जो देख रहे हैं इसको, ये बाउंड्री इसमें सीधा सटाने वाले हैं। तो हमने कहा भैया काम जब चक्रोड बन जाएगा या तो नापी करा लीजिए तब काम लगाइए अपना। तो लेबर मजदूर लेके आए थे, तो हमने कहा कि वो जो उधर से बना हुआ है जिसका रास्ता, वो जो दीवार बनी है उसके हिसाब से बना लीजिए, इतना छोड़ दीजिए, जो बन रहा है इसको छोड़ के अपना बनाइए। ये भी हम कहे कि तब नहीं तो नापी करा लीजिए या तो उसको उसके सीधा हम बना लीजिए। डीएम साहब को फिर मिलने जाएंगे। हम तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आखिर गांव का प्रधान है, गांव चुना है, तो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि रास्ता बढ़िया हो जाए। हमको तो यहाँ घर बना कर रहना नहीं है, निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि पूरे 7,000 आबादी है इस गांव की। छठ, दुर्गा पूजा, छठ में जाते हैं लोग, गंगा जी नहाने जाते हैं, मैंने प्रवाह होता है इसी रास्ते से, घास फूस होता है। हम तो चाह रहे हैं कि रास्ता बढ़िया हो जाए। इस रास्ते पे पैदल चलने लायक नहीं था, ठेंगुना भर पानी लगा रहता था आगे। चलिए, ये तिवारीपुर का मामला है, मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत तिवारीपुर का मामला है। और एसडीएम साहब या डीएम साहब अगर देख रही हैं तो इस वीडियो को देख रही हैं तो संज्ञान लिया जाए कि आखिरकार जो है कि क्या मामला है। और यह बहुत संवेदनशील है मामला, और इसको जो है कि गंभीरता से लिया जाए इस मामले को। और पंडित जी का अगर जो है कि पंडित जी में जा रहा है तो इनको तोड़ दिया जाए और तोड़ के रास्ता बनवा दिया जाए।